अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने यानी जितने भी एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते थे, ठीक है, टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, ट्यूबरकुलोसिस, यानी इसके लिए जितने भी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते थे ना, वो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं एंटीबायोटिक्स पे जो है ना साइड इफेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। साइड इफेक्ट्स मीन जमनी असरात, ठीक है। साइड इफेक्ट्स यानी आप इस तरह समझ सकते हैं साइड इफेक्ट्स को, यानी जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं ना, मेडिसिन जब आप कोई लेते हैं मेडिसिन, तो फर्स्ट करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें आप पैरासिटामोल लेते हैं, पेनाडोल, ठीक है, वो क्या है, एक पेन किलर है, ठीक है, दर्दकश मेडिसिन है, ठीक है। ये जब आप लेते हैं ना ये पेन किलर, तो ये क्या करता है, आपके दर्द में जो है ना कमी कर देता है, ठीक है। आपके जिस्म में जो है ना जितना भी दर्द होता है ना, पेन, इसमें जो है ना कमी कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, आपके बुखार लेवल को जो है ना, यानी फीवर लेवल को जो है ना कम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद यानी इसके यानी फंक्शन बहुत होते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन इसका ये होता है कि आपके जिस्म का दर्द जो होता है ना, ये कंट्रोल करना है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। यानी साइड इफेक्ट्स इस तरह की, जब आप ये रेगुलर लेंगे ना पेनाडोल, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो है ना यानी बैड इफेक्ट्स, यानी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना आपका डैमेज हो सकता है, ठीक है। आपको उल्टियां आ सकती है अगर आपने ज्यादा खा लिया, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ना आपके लिवर को भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या है, पेनाडोल यानी पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट्स हैं। इसी तरह ये जितने भी एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीबायोटिक्स यानी क्या है, दो किस्म के एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते थे ना। एक फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स, इसके फिर अपने एग्जाम थे। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इसके फिर यानी अपने एग्जाम थे, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स जो है ना, ये पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जब इस्तेमाल किए जाते हैं ना, मैंने बताया था कि टीबी की किस्म इस तरह है, ये जो है ना ड्रग्स को जो है ना रेजिस्ट करता है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से कहा जाता है, ठीक है। जब आप इसी टीबी के खिलाफ जब आप कोई ड्रग यूज करते हैं या फिर मेडिसिन यूज करते हैं ना, तो इनको क्या कहता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। इन्हीं मेडिसिन को जो है ना रेजिस्ट करता है, इनके खिलाफ मुजाहिमत पैदा करता है बैक्टीरिया। इसी तरह फिर उसके बाद जब यानी फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स, तो जब बैक्टीरिया इनको रेजिस्ट करते हैं ना, ये फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स, तो उसके बाद फिर सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स के जो है ना कुछ क्या साइड इफेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले कॉमन साइड इफेक्ट्स की एक क्लास है जिसे कहा जाता है कॉमन साइड इफेक्ट्स। कॉमन साइड इफेक्ट्स मींस आम ज़मनी असरात। ये इस तरह ज़मनी असरात होते हैं जो कि बहुत माइल्ड होते हैं, हल्का होते हैं, ये जिस्म को डैमेज ज्यादा नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है कि बहुत से लोगों में होते हैं, ठीक है, कॉमन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और ये जो है जल्दी भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इन साइड इफेक्ट्स को जो है ना कॉमन साइड इफेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आइसोनियाजिड क्या है, एक यानी फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग यानी फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसके जो है ना इसके साइड इफेक्ट्स अगर आप देख ले तो यहाँ पे जो है ना नेवजिया तो आप जानते हैं मछली जिसे कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना ओमिटिंग मीन्स उल्टी आना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना पेटिक वैसे कहा जाता है थकन को, स्तड़िया, ठीक है, पश्तो में हम कहते हैं स्तड़िया। तो ये जो है ना पेटिक के साथ साथ यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना हेड एच, यहाँ पे जो है ना आपके सर का दर्द। फिर उसके बाद डिजीनेस है, ठीक है, डिजीनेस कहा जाता है, यानी वो कहते हैं ना जो लोग डिजी होते हैं, जिन लोगों का सर चकराता है ना, उनको इस कंडीशन को जो है ना डिजीनेस कहा जाता है। ये क्या है, ये आइसोनियाजिड के जो है ना, आइसोनियाजिड क्या है, एक फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक का जो है ना नाम है, ठीक है। तो इसके जो है ना क्या है, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन ड्रग एक और है जो कहलाता है रिपैम्पिन क्या है, एक फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है। रिपैम्पिन क्या है, एक फर्स्ट लाइन ड्रग है। इसका अगर साइड इफेक्ट्स देख ले तो यहाँ पे जो है ना इसको एंटेक करने के बाद तो कॉमन साइड इफेक्ट्स इसके जो है ना, ये आपका जो यूरिन होता है ना, यूरिन ये जो है ऑरेंज कलर का हो जाता है ना, मल्टाई ऑरेंज कलर का, यानी डार्क येलो, ठीक है। तो क्या है, यानी आपका जो यूरिन होता है, यूरिन पेशाब, ठीक है, यानी छोटा पेशाब, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना निवजिया मछली, ठीक है,
ये तो वही वॉमिटिंग है, मतलब उल्टी आना। डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन मींस डायरिया कहा जाता है दस्तहाल, ठीक है, यानी इंसान का जब पेट खराब हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन मींस मतलब पेट का जो दर्द होता है ना, दर्द, इसको जो है ना एब्डोमिनल पेन कहा जाता है, ठीक है। ये भी मतलब साथ साथ होता है, ठीक है। तो ये क्या रिपेम्पिन की कुछ मतलब कॉमन साइड इफेक्ट्स थे, यानी कॉमन साइड इफेक्ट्स ये रिपेम्पिन के थे, ठीक है। रिपेम्पिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, यानी फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना पायराजेनामाइड। पायराजेनामाइड भी एक फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है। इसका अगर आप मतलब कॉमन साइड इफेक्ट्स देख लेना तो यहाँ पे भी मतलब न्यूजिया है, ठीक है। न्यूजिया मीन्स मतलब यहाँ पे वोमिटिंग मीन्स मतलब उल्टी आना, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइंट पेन, ये ज्वाइंट पेन मतलब जोड़ों का दर्द, ठीक है, ये भी मतलब साथ साथ होता है, ठीक है, यानी ज्वाइंट पेन। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आप जो है ना यहाँ पे जो है ना आप एपेटाइट जो है ना एपेटाइट मतलब लूज करते हैं। एपेटाइट दरअसल कहा जाता है, वो कहते हैं हंगरी, जब कोई इंसान जो है ना हंगरी होता है, पश्तो में हम कहते हैं लुआशा। ये जो है मतलब आप इसको इंटेक करने के बाद जो है ना आप एपेटाइट मतलब क्या, यानी लुआशा जो है ना मतलब हंगरी होना, ठीक है। तो भूख जिसे कहा जाता है ना, ये मतलब आप जो है ना भूल जाते हैं, ठीक है, मतलब आप लूज करते हैं ये भूख। तो इसके बाद यहाँ पे जो है ना एथाम्ब्यूटोल क्या है? एक मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है, एथाम्ब्यूटोल। यहाँ पे इसके अगर आप कॉमन साइड इफेक्ट देख ले तो यहाँ पे जो है ना विजन प्रॉब्लम भी होते हैं, ठीक है, विजन प्रॉब्लम। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है न्यूजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब मंथली और कई आना, ठीक है, वॉमिटिंग मींस कई आना। विजन प्रॉब्लम मींस मतलब यहाँ पे जो है ना कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। इंसान का जो है ना इंसान कलरों में जो है ना ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है। ये मतलब कॉमन होता है, लेकिन होता है हिंदी ये क्या होता है? कॉमन होता है, मतलब आम। फिर उसके बाद ये क्या थे? एक मतलब कॉमन साइड इफेक्ट्स थे, ठीक है। तो अब आते हैं सीरियस साइड इफेक्ट्स पर, मतलब ऐसे साइड इफेक्ट्स, मतलब इन फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स के ऐसे साइड इफेक्ट्स जो कि सीरियस होते हैं, मतलब बहुत संजीदा होते हैं ना। सीरियस मींस मतलब जो कि मतलब इनका जो है ना ड्यूरेशन ज्यादा होता है ना, ड्यूरेशन, और बहुत सीरियस होता है, ठीक है। ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है और सीरियस भी होता है, ठीक है। सीरियस मींस मतलब इनका जो है ड्यूरेशन ज्यादा होता है और वो जो है ना बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। इनमें जो है ना यहाँ पे जो है ना आइसोनियाजेड के सबसे पहले सीरियस साइड इफेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपका जो है ना लिवर डैमेज होता है, ठीक है, लिवर डैमेज। फिर उसके बाद यहाँ पे सीजर्स, मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो लिवर होता है ना, जिगर, ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। क्या यानी ये जब आप आइसोनियाजेड लेते हैं, ठीक है, इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स में जो है ना आपका लिवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, मतलब आपका जो जिगर होता है ना इसको नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि जिगर का कैंसर होता है, ठीक है, लिवर कैंसर। फिर इसके बाद सिरोसिस है, ठीक है, सिरोसिस भी एक जिगर की एक बीमारी है, ठीक है। इसमें जो है ना आपका जो जिगर होता है ना, ये बिल्कुल इसके जो मसल्स होते हैं ना, ये मतलब ठोस शक्ल इख्तियार कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना सीजर जो है ना, ये आपके नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है ना, सीजर। ये जो है ना मतलब आपके नर्वस सिस्टम में जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की ऑक्यूरेंस होती है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ना वो कोई पजीर हो जाती है, ठीक है, क्या आपके नर्वस सिस्टम में जो है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना साइकोसिस तो आप जानते होंगे, वो कहते हैं ना साइको कहा जाता है पागल को, मतलब पागलपन भी होता है साथ साथ। ये जो है ना बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना ब्लड डिसऑर्डर्स, मतलब आपके खून के जो है ना जितने भी अमराज है ना, खून के अमराज, ये भी मतलब आपके जिस्म में जो है ना फैल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब ये सीरियस साइड इफेक्ट्स थे, क्या ये आइसोनियाजेड के। उधर हमने जो है ना इसके कॉमन साइड इफेक्ट डिस्कस किए थे, अब जो है ना इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना दूसरे नंबर पर जो है ना जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग है, क्या रिपेम्पिन, क्या है? एक फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है, एंटीबायोटिक है। इसका अगर आप मतलब क्या देख ले, सीरियस साइड इफेक्ट देख ले, तो यहाँ पे इंक्लूड है आपका जो है ना लीवर डैमेज हो सकता है, मतलब क्या आपका जिगर जो है ना, जिगर के अमराज। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना ब्लड डिसऑर्डर्स इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है, यानी खून के अमराज। यहाँ पे जो है ना स्किन रिएक्शन, मतलब आपके जो है ना स्किन रिएक्शन मींस मतलब आपके जिल्द को जो है ना वो मतलब डैमेज हो सकता है, ठीक है। जिल्द मतलब
जब डैमेज होता है ना, मतलब आपके जिल्द में चाले पैदा हो सकते हैं। क्या चाले? स्किन लेसेंस जिसे कहा जाता है, ठीक है, जिल्द के चाले, पश्तो में हम कहते हैं छाल, मतलब जिल्द के जाले, मतलब चाले जो है ना हमें क्रिएट हो सकते हैं। ये क्या है, इसके जो है ना रिपैम्पिंग के जो है ना क्या है, मतलब सीरियस साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। ये बहुत सीरियस होते हैं, मैंने बताया था, इनका जो है ना ड्यूरेशन ज्यादा होता है और बहुत संजीदा साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना पायराजेनामेट भी एक फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है। इसका अगर आप मतलब सीरियस साइड इफेक्ट्स देख ले, यहाँ पे जो है ना इंक्लूड है लिवर डैमेज, मतलब आपका जो लीवर होता है ना, जिगर, ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना सेवर ज्वाइंट पेन, मतलब आपके जो है ना जोड़ों में दर्द की ऑक्यूरेंस हो सकती है। साथ साथ यहाँ पे जो है ना ब्लड डिसऑर्डर्स, मतलब आपके जो है ना खून में जो है ना डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, बीमारियां, अमराज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, आपके ब्लड में जो है, खून में जो है ना, जब आप ये पायराजिनामेड लेते हैं ना। ये सारे मतलब पायराजिनामेड के क्या सीरियस साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना एथाम्ब्यूटोल जो है ना वो क्या है, एक फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है, ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक। ये अगर आप लेते हैं ना तो इसके सीरियस साइड इफेक्ट जो है ना, यहाँ पे जो है ना ऑप्टिक न्यूरोटाइटिस, न्यूरोटाइटिस मतलब ऑप्टिक न्यूरोटाइटिस, मतलब यहाँ पे जो है ना आपकी ऑप्टिक ऑप्टिक जब भी मतलब इसकी बात आ जाए ना तो ये इशारा देता है, ये जो है ना दरअसल आपके विजन मतलब आंखों से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऑप्टिक मतलब आपकी मतलब विजन के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, या फिर ब्लड मतलब इमेज, जब आपको ब्लड दिखता है ना, मतलब आप धुंधला इमेज देखते हैं ना, तो ये सारे ऑप्टिक न्यूरोटाइटिस भी मतलब विजन, मतलब आप जो विजन लूज करते हैं ना, मतलब बसरियात में जब आप कमजोर हो जाते हैं ना, आपकी आंखें कमजोर हो जाते हैं, तो ये भी ये सारे इंक्लूड है, ठीक है। पेरिपेरल न्यूरोपैथी, मतलब ये जो है ना ये भी आपके मतलब पेरिपेरल, PNS, पेरिपेरल नर्वस सिस्टम, मतलब ये आपके नर्वस सिस्टम की जो है ना क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक है। PNS यानी पेरिपेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे जो है ना आपके मतलब हाथों पाँव को नुकसान पहुंच सकता है। जितने भी आपके हाथों में जो है ना नर्व सेल्स है ना, मोटर न्यूरॉन जो है ना, आर्की न्यूरॉन्स, इनको जो है ना ये डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, आपके मतलब जिस्म में जो है ना, ठीक है, यानी क्या, मोटर न्यूरॉन्स मतलब हार्की न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये जो थे क्या थे, सीरियस साइड इफेक्ट है, ठीक है। मतलब 4 टाइप्स जो है ना फर्स्ट लाइन ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते थे, 4 किस्म के जो है ना, इसके जो है ना क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स थे और सीरियस साइड इफेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना डिस्कस करते हैं लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स, लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स, ठीक है। लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स मींस मतलब ये जो है ना कॉमन साइड इफेक्ट से भी बहुत हल्का होते हैं, ठीक है, लेस कॉमन होते हैं ना, वही तो मतलब माइल्ड होते हैं, ड्यूरेशन भी कम होता है, लेकिन ये कम लोगों में होता है, ठीक है, ये लेस कॉमन होते हैं ना। इनमें जो है ना इंक्लूड है आइसोनियाजिड के जो है ना नेवजिया है, मतलब मंथली वोमिटिंग है, मतलब कई आना, ठीक है, फैटिग मींस थकन, ठीक है। फिर उसके बाद हेड एच है, डिजीनेस है, ठीक, ये क्या है, लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स है, ठीक। हेड एच मींस मतलब सर का दर्द, और यहाँ पे जो है डिजीनेस है ना, ये कहा जाता है वो जो है ना इंसान जब डिजी होता है ना, इंसान के सर पर जब चक्कर आता है ना, उसको डिजीनेस कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग मींस मतलब खाए आना। फिर उसके बाद यहाँ पे नेवजिया है, मछली, ठीक है। फिर फैटिग है, थकन मतलब स्तड़िया। ये जो है ना क्या है, इसके मतलब लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स है, ठीक है, आइसोनियाजिड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के अगर आप लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स देखते हैं, यानी रिफेम्पिन की जो है ना स्किन रश, स्किन रश मींस मतलब स्किन लेसन्स, मतलब आपके जिल्द के छाले। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना एचिंग, एचिंग कहा जाता है खुजली, खुजली जानते हो, खुजली, ये जो है मतलब ये खुजली यानी एचिंग जो है ना, ये भी साथ साथ होता है आपके स्किन के ऊपर जो है ना, इसके लेस कॉमन साइड इफेक्ट है। ये जो है ना ये जल्दी फिर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, फिनिश जल्दी होते हैं, ड्यूरेशन इनका कम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना फैटिग होता है साथ साथ में, मतलब थकन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल चेंज मींस ये भी साथ साथ आपके मतलब रिपेम्पिन जब आप इंटेक कर लेते हैं ना, मतलब आप जब ले लेते हैं रिपेम्पिन, तो इसके जो है ना मेंस्ट्रुअल चेंज मींस मतलब आपके जो है ना हार्मोन्स में जो है ना
हार्मोन जो है ना, आपके हार्मोन जो होते हैं ना, वो जो है जिसे कहा जाता है, मतलब ये जो है ना केमिकल मैसेंजर कहा जाता है ना, तो ये भी आप मतलब आपके अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, हार्मोन जो है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना पायराजिनामेड का अगर आप लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स देख ले, तो यहाँ पे जो है ना गाउट, गाउट आई थिंक आप जानते होंगे, गाउट कहा जाता है, ये फिर आपके ज्वाइंट्स की एक बीमारी है, ठीक है। गाउट आपके मतलब जोड़ों में जो है ना यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, क्या यूरिक एसिड से जो है ना मतलब आपके जोड़ों में फिर दर्द होता है ना, ये ज्यादा वेट की वजह से होता है, ठीक। वैसे भी यहाँ पे मतलब जब आप पायराजिनामेड लेते हैं ना, पायराजिनामेड मतलब ये क्या है, एक एंटी मतलब बायोटिक है ना, जब आप लेते हैं ना बैक्टीरिया के खिलाफ ये काम करते हैं, तो इसके जो है ना मतलब क्या, यानी ये काउट भी इसका जो है ना लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना स्किन रश, वही चीज है, मतलब वही साइड इफेक्ट्स है, मतलब आपके स्किन के जो है ना छाले, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना एचिंग, एचिंग मीन्स मतलब खुजली, ठीक है। यहाँ पे एथम्ब्यूटोल का अगर आप देख ले, एथम्ब्यूटोल भी एक एंटीबायोटिक है। यहाँ पे जो है ना ज्वाइंट पेन, मतलब जोड़ों का दर्द, ये मतलब इसके लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स में आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना स्किन रश, मतलब आपके स्किन के जो लेसन होते हैं, स्किन लेसन, यहाँ पे भी एचिंग एंड ब्लड है, मतलब खुजली। तो ये सारे क्या थे इसके, मतलब इनके जो है ना कॉमन साइड इफेक्ट्स थे, जितने भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स है ना, इनके कॉमन साइड इफेक्ट्स थे, सीरियस साइड इफेक्ट्स थे, फिर उसके बाद लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स थे, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ साइड इफेक्ट्स मैंने अभी डिस्कस कराए, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का अगर आप डेफिनेशन देख ले, एंटीबायोटिक दरअसल वो मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, बस एंटीबायोटिक कहलाते हैं, बस आप इस तरह इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आप मेरे लेक्चर से इस्तीफादा ले चुके होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।